हेलो भाइयों, आपका मेरे चैनल टेक्निकल बंधुज पर स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले दिनों से ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वोल्टेज, करंट, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने वीडियो शायद देख लिया होगा, या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी मेरे भाई नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। लगभग 1 घंटे की क्लास है। जो भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, उसमें से जो भी चीज़ आपको समझ ना आई हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है जो भी हमने रेजिस्टेंस, करंट, चार्ज ये सब पढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ओम्स लॉ की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, सॉल्व करिए। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे होंगे। हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फ्लो 16 कूलम चार्ज। मतलब कि 16 कूलम, जो 16 कूलम का चार्ज है, आवेश है, उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। 16 कूलम के चार्ज को फ्लो करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमें फाइंड करना है। तो पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था, चार्ज जब पढ़ाया था वहाँ पे बताया था फार्मूला एक, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE हमने फार्मूला पढ़ा था। Q क्या है मैंने बताया था, Q चार्ज है। Q क्या है? Q चार्ज है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ 16 कूलम चार्ज, तो Q की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ? 16 कूलम। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछा गया है, तो यानी हमको फाइंड करना है। तो फार्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए, Q इक्वल टू NE, यही तो फार्मूला है हमारा, इसको लगा दीजिए डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू दिया हुआ है 16, इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू पूछा गया है, E चार्ज हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब यहाँ से N यदि फाइंड करेंगे, जिसको हम फाइंड करते हैं उसको यहीं छोड़ देंगे, और जो इसके मल्टीप्लाई पे है इधर डिवीजन पे आ जाएगी। तो यानी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 16/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, यही लिखेंगे। यहाँ से यदि हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। फिर 16 से 160 में भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा यानी इक्वल टू 10/10⁻⁻⁹। ये माइनस का है, यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। 10 गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। यहाँ पे 10⁻19 है, एक 0 और बढ़ गया तो 10⁻20, यानी N की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻20। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। ऐसे फाइंड करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे। ए कॉपर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है कंडक्टर का। हमने पढ़ा था एक फार्मूला R इक्वल टू ρL/A। इसमें लेंथ दिया है, यहाँ पर लेंथ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया भी है। कॉपर कंडक्टर रजिस्टिविटी नहीं दी हुई है। मैंने जब पढ़ाया था रजिस्टिविटी, तो वहाँ पे कॉपर की रजिस्टिविटी मैंने बताया था आपको, कितना था? 1.68 इंटू 10⁻⁻⁸ ओम मीटर, ये मैंने आपको बताया हुआ था। अब यहाँ फार्मूला में डायरेक्ट लिख देंगे, रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्वल टू हो जाएगा 1.68 इंटू 10⁻⁸, रो की वैल्यू रख दिए, यल कितना दिया हुआ? 2 मीटर, 2 रख दिए। अपान में एरिया है, एरिया कितना है? 4, ये 4 रख दिए। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 0.2 2 चौको 8, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी? R इक्वल टू 0.84
इंटू 10⁻⁻8 ऐसे होगा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, r इक्वल टू 84 गुणे 10 घाते। जब इस जीरो को आगे की ओर बढ़ाते हैं, यहाँ ले जाएंगे तो -1 घात बढ़ जाएगी, फिर इधर 4 के आगे ले जाएंगे तो -2 घात हो जाएगी। इसके पॉइंट को हम 4 के आगे ले गए, यहाँ पे 2 जीरो मतलब कि -2 पावर और बढ़ जाएंगी। तो 8 और ये इधर से 2 अंक पीछे ले गए पॉइंट को, तो हो जाएगा -10। यही हमारा उत्तर होगा। r इक्वल टू 84 गुणे 10 घाते -10 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम सिंपली यदि डिफाइन करना चाहें तो 84 बटा ये जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतने नीचे जीरो हम लिख देंगे, गुणे 10 घाते 8 दिया ही माइनस, ये जब इसको 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 घाते 2, यही तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 84 बटा 10 घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 10 घाते -8, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर ये 10 घाते 2 नीचे है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे -2 घात हो जाएगी। तो यहीं से 84 गुणे 10 घाते -10 ओम, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना, कॉपर कंडक्टर लिखा हुआ है इसलिए हमने रजिस्टिविटी 1.68 लिया हुआ है। यदि यहाँ पे एल्यूमिनियम होता तो 2.65 इंटू 10⁻⁻8, मैं पहले पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ रजिस्टिविटी कितना होता है कॉपर का और एल्यूमिनियम का। ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ ली जाती है, इस तरह आपको क्वेश्चन भी आ सकता है सॉल्व करने के लिए, तो आप लोग इसको विशेष याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है। आप जितना अच्छा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको और उतनी अच्छी थ्योरी भी समझ में आएगी। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए। रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस इज 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस है कोई भी मटेरियल है, एंड लेंथ इज 2 मीटर, उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 2 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 5 mm, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 5 mm। देन फाइंड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी हमें फाइंड करना है। रजिस्टिविटी इसका फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा था ये वाला, इसी से फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8 ओम रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, लेंथ 2 मीटर दी हुई है, एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका रो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे R इक्वल टू रो L/A, हमें रो को निकालना है, रो को एक तरफ बचा लीजिए और ये वाला जो बटे में है इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर बटे में हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 8, एरिया कितना है 5, mm है, यहाँ देखिए मीटर में है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 मीटर लिखा हुआ है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 घाते -3 मिलीमीटर को 10 घाते -3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मीटर हो गया अपान 2 मीटर, 2 मीटर, ये मीटर से मीटर कट जाएगा। अब 2 से सीधे भाग दे दीजिए आप, 2 चौको 8, अब यहाँ देखो 5 चौको 20, 20 गुणे 10 घाते -3, इतना हमारी रजिस्टिविटी आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 घाते -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू रजिस्टिविटी, ऐसे भी ओम मीटर, आपको पता है इसकी यूनिट ओम मीटर होती है क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ओम मीटर आएगी। यहाँ पे एरिया था ना तो मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचा रहेगा, ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगी। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी दिक्कत आपको समझ में आती है, परेशानी समझ में आती है, समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आगे देखिए क्या है, आगे एक क्वेश्चन और है, हल करिए। ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी मेरे भाई नहीं देखे हैं वो जाके पिछला वीडियो मेरा देख लेंगे। ये इसी सीक्वेंस वाइज में मैं क्लास लूँगा, आप यहाँ डेली आके सीख सकते हैं चीज़ों को, और बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट समझ में आएगा।
तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हल करते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग अ इलेक्ट्रॉन इज 160 जूल। यहाँ वर्क डन दिया हुआ है, यानी डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है कितना, 160 जूल। 160 जूल डब्ल्यू की वैल्यू दी। फाइंड द पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। या हमने एक फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, बी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अनंत से किसी एक पॉइंट पर लाने पर किया गया कार्य ही पोटेंशियल कहलाता है। इससे हमने फार्मूला निकाल लिया था। अब यहाँ पे देखिए जूल भी दिया है, यहाँ वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो बी इक्वल टू कितना है, डब्ल्यू की वैल्यू रखिए आप 160, क्यू बराबर क्या होता है, यानी ई तो होता है। क्यू इक्वल टू यानी मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में, क्यू इक्वल टू यानी ई होता है। अब यहाँ से आप बी इक्वल टू 160, यहाँ पे देखिए ए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। यदि यहाँ पे नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नहीं दिए हैं तो आप एक अपने से मान लेंगे। तो एन की जगह में 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इसकी वैल्यू होती है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 कट जाएगा। 16 से ये 16 कट जाएगा, यानी 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे है बटे में है 10⁻⁻19। तो ऊपर इसको हम यदि ले जाते हैं इसका साइन चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10⁻+19 ये तो हो जाएगा। अब आगे देखिए बी इक्वल टू 10⁻19 है, यहाँ 2 और है 0, तो इसको 10⁻2 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻19। आपको ये पता है जब ये बेस आधार बराबर होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आपने पढ़ा होगा m के पावर n इंटू m के पावर q मान लीजिए आप। तो ये क्या होगा, बेस सेम है तो m n प्लस q ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। उसी तरह से b इक्वल टू 10 के पावर 19 और 2 21 इतना वोल्ट हमारा आ जाएगा और यही करेक्ट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, फार्मूले वगैरह सारे कुछ बता चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अभी बता दूंगा। क्योंकि उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं तो लाइव क्लास नहीं ले सकता हूँ। सपोर्ट कीजिए आप, जो भी चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। एक एक चीज़ समझ में आएगी। और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। यदि सब्सक्राइबर हो जाते हैं 1000 के आसपास तो फिर आराम से लाइव क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया हमारे। अब हम आते हैं सीधे ओम्स लॉ पे। ओम्स जी ने क्या कहा था, ओम्स लॉ पे आएंगे सीधे हम। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यानी ओम जी का पूरा नाम जान लेते हैं। क्या है पूरा नाम, गिवन बाई, ऐसे लिखते हैं हम, ओम्स लॉ गिवन बाई, ओम्स लॉ गिवन बाई जॉर्ज साइमन ओम। इनका ये पूरा नाम है। ये क्या है, पूरा नाम है, पूरा नाम। ओम्स जी का ये पूरा नाम है। जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था। इन्होंने इसकी खोज, ओम्स लॉ की खोज कब की थी, कब ओम्स लॉ के बारे में ओम जी ने कब बताया था, इसके लिए लिख लेते हैं। ओम्स लॉ गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम इन, कब दिया गया था, इन 1827 में दिया गया था। कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन। अब उनका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा था अपने नियम में, उन्होंने कहा था कि किसी भी कंडक्टर में, सुन लीजिए पहले हिंदी में,
किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उस कंडक्टर में जो सप्लाई वोल्टेज दिया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तथा उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओम जी ने कहा था। तो ओम जी ने क्या कहा था? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, लिखेंगे हम लोग, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट flowing current in any conductor is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance at a constant physical condition। मतलब कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन का मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, ताप, दाब, ये सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओम्स जी ने यही कहा था कि किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट वोल्टेज के समानुपाती होगी तथा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बीच क्रमानुपाती होगी एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। उसकी फिजिकल कंडीशन कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो ताप का, ना तो प्रेशर का, ना ही कोई रेजिस्टेंस में चेंज होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन से मतलब है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप एंड दाब, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ऑफ ओम्स लॉ। कंडीशंस क्या हैं देखेंगे। इट अप्लाई ओनली इन कंडक्टर, ये कोई भी कंडक्टर पर ही अप्लाई होगा। ओम जी का नियम किसी कंडक्टर पर ही अप्लाई होगा। दूसरा है फिजिकल कंडीशंस वुड भी क्या होंगी? कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन शुड बी कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी हैं? आगे लिख देते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। आगे क्या है? रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, should be constant। कांस्टेंट का मतलब से है नियत, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। should be constant। फिफ्थ नंबर देखेंगे। इट अप्लाई बोथ AC एंड DC सर्किट। AC सर्किट हो या DC सर्किट मतलब परिपथ, चाहे DC हो, दिष्ट धारा हो, या AC अल्टरनेटिंग करंट, कोई भी हो, उसमें अप्लाई हो जाएगा ये।
ने जो बताया था उसको अब लिखेंगे। ओम जी ने कहा था I प्रोपोर्शनल टू B, I प्रोपोर्शनल टू B। I आप जानते ही हैं करंट है, B क्या है, वोल्टेज है। जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है G आता है। इसको हम G को बोलते हैं कंडक्टेंस। मैं पीछे बता भी चुका हूँ कि कंडक्टेंस क्या है। G होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ये भी बताएं। इसकी यूनिट भी लिख देता हूँ यहीं पे ताकि आपको याद रहे। इसकी यूनिट होती है महो। ओम की होती है, ओम होती है रेजिस्टेंस का, तो कंडक्टेंस क्या होगा, महो। यहाँ से हम आगे क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू जी को लिख सकते हैं 1/r इंटू बी। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, I इक्वल टू B/r। यहाँ से ये फार्मूला बना, यही ओम जी ने कहा था। यहाँ से आप इसको परिवर्तित करके I इक्वल टू B/r लिख सकते हैं, अथवा B इक्वल टू IR लिख सकते हैं। इसका एक ट्रायंगल भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ऐसे ये ट्रायंगल होता है, ऐसे यहाँ पे B लिखते हैं, यहाँ पे I लिखते हैं, यहाँ पे R लिखते हैं। जैसे हमें B बताना है तो B को आप ऐसे दबा लीजिए, क्या बचा, IR। तो इसको यहाँ से फार्मूला लिख देंगे क्या, B इक्वल टू IR। ये हो गया। यदि हमें R फाइंड करना है तो R को ऐसे दबा लीजिए, छिपा लीजिए, क्या बचा, B और I, B/I। R इक्वल टू क्या होगा, B/I। ये यहाँ से निकल जाएगा। यदि हमें I निकालना है तो क्या बचा, B और R, तो I इक्वल टू B/R। ये ट्रायंगल है, इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। B/R लिखना है, जिसको भी हमें निकालना है उसको हम ऐसे दबा लेंगे, छिपा लेंगे, जो बचेगा उसी का फार्मूला हो जाएगा। शायद ओम्स लॉ समझ में आया होगा आप लोगों के। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। ओम्स लॉ पढ़ लिया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, करंट, वोल्टेज, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अभी। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसको 10 ओम मान लीजिए। यहाँ से करंट फ्लो होकर आ रही है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की। यहाँ पे आप फाइंड कीजिए करंट। करंट क्या है, फाइंड द करंट। कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया हूँ। I इक्वल टू ट्रायंगल से यदि आप जाएंगे, यहाँ ट्रायंगल देख लीजिए, B/R। हमें निकालना है क्या, I फाइंड करना है। तो I को यदि हम ऐसे दबा लेते हैं तो क्या बचता है, B और R, B/R ही तो बचता है। तो B/R इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू B/R। B कितना दिया है, 50 वोल्ट। R कितना है, 10, 0 से 0 कट जाएगा। I इक्वल टू कितना बचा, 5 एम्पियर। कैपिटल ए से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर। पावर क्या है, पावर क्या है, पावर के बारे में पढ़ेंगे। आपने पावर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कार्य करने की दर को ही पावर कहते हैं। पावर मतलब मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर किसे कहते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मैकेनिकल पावर जो होती है, P मैकेनिकल होती है W/T। आपने पढ़ा होगा। इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ मैं पावर की। मैकेनिकल पावर है, मैकेनिकल डिफिनीशन होती है वर्क डन
वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। आपने कई बार अपने दोस्तों से बोला भी होगा कि पावर क्या है, देखते हैं तुम्हारे में कितनी पावर है। जो व्यक्ति जितने कम टाइम में काम कर लेता है उसे कहते हैं यार इसके पास बहुत अच्छी पावर है, वही पावर है। अब यहाँ से देखिए फार्मूला हम निकालेंगे, B=W/T। हम पीछे जब पोटेंशियल हमने पढ़ा था B=W/Q पढ़ा था, यहाँ से W=BQ कर दीजिए आप, निकल आएगा BQ। W इसका मल्टीप्लाई हो तो यहाँ आप इसी वैल्यू को W=BQ को यहाँ रखिए, P हो जाएगा BQ/T। Q बराबर मैंने क्या बताया था, IT। I क्या बताया था, I=Q/T ही तो बताया था, आवेश प्रवाह की दर Q/T। तो यहाँ से हम Q क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। तो P आगे देखिए P B रहेगा, Q की जगह हम क्या लिखेंगे, IT हमें लिखना है, I एंड T अपान ये T तो चल ही रहा है, यहाँ कैपिटल बना लीजिए, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन के आया पावर का फार्मूला, P=BI। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर है। यहाँ हम मैकेनिकल पावर पढ़ रहे थे, मैकेनिकल पावर क्या, W/T। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक पावर निकाला, यूनिट क्या होती है, वाट। यूनिट क्या होती है, वाट, ये याद रखेंगे हमेशा। अब यहाँ से फार्मूला और देख लेते हैं कितने फार्मूला है। P=BI हमने पढ़ा, ये मेन फार्मूला। यहाँ B= आपने IR भी पढ़ा पीछे ओम्स लॉ में, मैंने बताया अभी B=IR, यहाँ से देख लीजिए जो मैंने ट्रायंगल बताया है B=IR हो रहा है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, B=IR रखना है तो B की जगह में I और R रख दीजिए, IR। ये I तो यहाँ पहले से है, तो P= क्या बनेगा, एक I ये है, एक I ये है, मल्टीप्लाई में है, एक इसकी पावर कुछ नहीं तो एक इसकी पावर कुछ नहीं तो एक, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये इस तरह लिखी है I×R×I, इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पे दो I हैं तो P= क्या बनेगा, P= बनेगा I²R। ये भी एक फार्मूला बन गया, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, इसी से आप देखिए P=BI। यहाँ आप I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I= होता है B/R, आपने पढ़ा। यहाँ पे I की जगह B/R रख दीजिए, P=B इंटू I की जगह क्या लिखना है, B/R। तो P= क्या हो जाएगा, B²/R, P=B²/R। यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया, यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया। हमने 3 फार्मूले पावर के निकाल लिए। चलिए आगे पेज में समरी कर देता हूँ पावर के फार्मूलों का। फार्मूला ऑफ पावर, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ब्लर हो रहा है। पावर के पूरे फार्मूलाज लिख लेते हैं हम एक बार में। स्टार्टिंग हमने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में P=BI, हमने ये प्रूव किया, एक ये हो गया। एक पावर का हमने पढ़ा P=I²R, ये भी हमने एक पढ़ा। एक हमने पावर का फार्मूला क्या पढ़ा, B²/R। ये 3 फार्मूले हैं, आपको याद रखना है। यूनिट क्या है, यूनिट भी अभी मैं बता दिया हूँ। यूनिट क्या है पावर की, वाट इसकी यूनिट हो गई। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके आगे फिर रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, पावर से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो क्लास कैसी लगी आपको, आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। जो भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो
तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोगों को। और उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हम पॉइंट वाइज सीक्वेंस वाइज बिल्कुल चल रहे हैं, एक एक चीज़ समझते हुए। बिल्कुल आया होगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। उतना तो पहुंचा ही दीजिए कि लाइव क्लास होने लगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। कमेंट वाला डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत हो बताइए मुझे कमेंट में। बाकी ठीक है भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करने में क्या है, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।